हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और मेन की प्रिपरेशन जो आपकी चल रही है उसको एनहांस करने के लिए आज हम आपके लिए साथ लाए हैं एक नया टॉपिक जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्ज़ाम में आने के चांसेस पूरे हैं। तो अच्छे से ये वीडियो देखिए ताकि आपको ये हेल्पफुल हो, आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लीडिंग्स जब दाखिल होती है, मतलब प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट जब भी दाखिल होता है वो प्रॉपर केयर करके ही दाखिल करनी होती है, ताकि उसमें कुछ पीछे से कुछ चेंज ना करना पड़े, कुछ इसमें दिक्कत ना आए। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ न्यू फैक्ट्स सामने आई हो पार्टीज के पास, और कुछ ऐसी प्रॉपर ड्यू केयर एंड क्वेश्चन रखने के बावजूद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मटेरियल होते हैं और जो जिससे जो केस का जजमेंट आने वाला है उसमें हेल्पफुल होने वाला होता है, ताकि अच्छा सा रिजल्ट आ पाए केस का। तो वो कुछ बातें रह जाती है जब हमने इंस्टीट्यूट किया हो। तो फ्रेंड्स, क्या इसे हम अमेंड कर सकते हैं? क्या इस प्लीडिंग्स को हम अमेंड कर सकते हैं? तो यही आज का टॉपिक है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। फ्रेंड्स, तो जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रत्यक्ष जुडिशरी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग? फ्रेंड्स, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट or after the रिटर्न स्टेटमेंट सबमिशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, कभी भी पार्टीज को ऐसा कुछ लगे कि कुछ न्यू फैक्ट्स उसके सामने आई है या कुछ ऐसे मटेरियल पॉइंट है जो केस को एनहांस करे, केस में जजमेंट को हेल्पफुल रहने वाले, ऐसी कुछ है तो वो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोविज़न दी गई है सीपीसी, जिसे हम सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसकी ऑर्डर 6 रूल 17 में। तो फ्रेंड्स, ये जो रूल है ऑर्डर 6 रूल 17, ये 1 जुलाई 2002 में शामिल हुआ था। उसके बाद जब भी किसी भी मैटर में ऐसा कोर्ट को लगे कि पार्टीज ने ड्यू केयर और क्वेश्चन रखा था जब अपनी प्लीडिंग्स दाखिल की तब, तो फ्रेंड्स वो उसे अमेंडमेंट करने के लिए परमिट करेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात हमको ध्यान रखिए, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग किसी भी टाइम कर सकते हैं बिफोर द फाइनल जजमेंट। बट फ्रेंड्स, बिफोर ट्रायल, जब ट्रायल स्टार्ट होता है उससे पहले अगर प्लीडिंग्स में कुछ अमेंडमेंट डालते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कोर्ट उसे इजीली अलाउ कर देती। लेकिन जब आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल जब होता है और प्लीडिंग्स में कुछ अमेंडमेंट की बात करती है, पार्टी अपनी एप्लीकेशन डालती है, तो कोर्ट उससे पास से प्रॉपर रीज़न लेगी कि वाई उसने क्यों प्लीडिंग के टाइम उसमें नहीं डाला, आखिर क्या ऐसी दिक्कत आ गई थी, वो एक्सप्लेनेशन के साथ वो उसको अलाउ कर सकते हैं या डिसअलाउ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अमेंडमेंट है वो अगर 1999 या 2002 से पहले आया हुआ है तो यहाँ पे अमेंडमेंट अगर उसकी प्लीडिंग उससे पहले दाखिल की होगी तो ये अमेंडमेंट कोर्ट उसको अलाउ नहीं होने देगी। फ्रेंड्स, अभी ऐसा कभी कभार होता है कि जैसे प्लेंटिव है वो अपने अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की एप्लीकेशन डालता है, लेकिन वो सामने वाला डिफेंडेंट शायद हाजिर ना हो, वो अपने अपीयर ना हुआ हो, उनको समन्स बच गया हो, समन्स का सर्विंग हो गया हो, फिर भी वो ना हो, तो इस टाइम पे कोर्ट उसका जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की जो एप्लीकेशन है उसकी नोटिस डिफेंडेंट को सर्व करेंगे। या फिर कोर्ट अगर उसका डिफेंडेंट के मतलब डिफेंडेंट जब हाजिर नहीं रहता है तब का अगर कोर्ट उसे अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का ऑर्डर पास कर देती है तो उसकी एक कॉपी डिफेंडेंट को सर्व करेंगे। इससे डिफेंडेंट को भी पता चले कि ऐसे क्या हो रहा है। सेम प्रोसेस होती है जब डिफेंडेंट ऐसे अपनी प्लीडिंग्स डालता है, अपना रिटर्न स्टेटमेंट डालता है, तब ऐसा कुछ दिक्कत हो तो सामने वाली पार्टी को नोटिस से उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई इसमें
ऐसा कुछ अमेंडमेंट के लिए अप्लाई किया है, आपको कुछ अगर बोलना हो तो आप अपीयर हो सकते हैं कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें हैं जो अमेंडमेंट के लिए हमको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, अमेंडमेंट जब करते हैं तो जब ऑर्डर पास होता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के एप्लीकेशन के नीचे ऑर्डर पास होता है, वहाँ पे कोर्ट बताती है कि कितने टाइम में अमेंडमेंट करना ज़रूरी है, या इफ़ ये टाइम ना दिया हो, जो ऑर्डर होता है वहाँ पे टाइम ना बताया गया हो कि इतने टाइम में, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम 14 डेज में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग होना ज़रूरी है। ये पॉइंट, ये पीरियड याद रखना, मैक्सिमम 14 डेज। और ये कहाँ दिया गया? ऑर्डर 6 रूल 18 में दिया गया है कि अगर ऑर्डर में टाइम दिया गया तो उस टाइम, या अगर टाइम ना बताया गया हो तो मैक्सिमम 14 डेज में आपको अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करना। उसके बाद अगर कोई प्लीडिंग का बात करे तो वहाँ पे वो उसे मान्य, कोर्ट उसे मान्य नहीं रखेगी, कोर्ट उसे दो अमेंडमेंट करने की परमिशन नहीं देगी। फ्रेंड्स, उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट है जो अमेंडमेंट के लिए आपको ध्यान है। अमेंडमेंट कौन सी कोर्ट कर सकती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। अमेंडमेंट फ्रेंड्स ट्रायल कोर्ट कर सकती है, एपेलेट कोर्ट कर सकती है, या सेकंड एपेलेट कोर्ट भी वहाँ पे अपना अमेंडमेंट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अमेंडमेंट की डेट कौन सी मानी जाए, या अमेंडमेंट का जब ऑर्डर पास हुआ वो अमेंडमेंट के एप्लीकेशन पे जो डेट हुआ वो, या प्लीडिंग से। तो फ्रेंड्स, प्लीडिंग की जो डेट होती है, प्लीडिंग जब इंस्टीट्यूट किया गया है, रिटर्न स्टेटमेंट जब दिया गया है, प्लेन जब दाखिल हुआ है, तो वही डेट से अमेंडमेंट लागू होगा। फ्रेंड्स, ये याद रखिए, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी आ सकता है, और आपके प्रीलिम्स में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, कोर्ट जब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स का ऑर्डर पास करती है तो ऐसा काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि प्लीडिंग्स जब दाखिल होती है, प्लीडिंग्स जब इंस्टीट्यूट होती है, तो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन का भी जो क्वेश्चन आ सकता है अगर ऐसे चेंजेस है। तो फ्रेंड्स, ओनली जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से कोर्ट अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ये खास आप नोट कर लीजिएगा कि जहाँ पे जुरिस्डिक्शन चेंज हो तो उससे कोर्ट को ऐसा लगे कि मेरे जुरिस्डिक्शन से केस चला जाएगा तो वहाँ मैं अभी इसे रिजेक्ट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, दूसरा एक अच्छा पॉइंट है अमेंडमेंट का, जो हम बात करते हैं, तो अमेंडमेंट जब प्लीडिंग की बात करते हैं तो अमेंडमेंट में कौन सी डेट हमने पता कर ली, 1 पॉइंट, कौन से स्टेज पे अमेंडमेंट कर सकते हैं वो पॉइंट देख लिया। लेकिन फ्रेंड्स, एक और अच्छा एक पॉइंट है कि जब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग होता है तो वहाँ पे केस की मेरिट नहीं देखी जाती, वहाँ पे सिर्फ यही देखा जाता है कि वो अमेंडमेंट जो पार्टी करना चाहती है वो क्या हेल्पफुल है केस को चलाने में, या सिर्फ अपना टाइम ही निकालने के लिए ऐसी एप्लीकेशन डाली है। तो वहाँ पे केस की मेरिट नहीं देखी जाती, बट एप्लीकेशन की फैक्ट देखी जाती है कि क्या ज़रूरी है अमेंडमेंट करना या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के। इसके साथ भी हमको ऐसा पॉइंट भी कोर्ट जब अमेंडमेंट पास करती है तो वहाँ पे वो भी देखते हैं कि ये हेल्पफुल होगा या नहीं, इससे कुछ पार्टी इससे केस को बढ़ाने की, केस को मुद्दत जो बोलते हैं उसे वो एक्सटेंड करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा है, तो वो सब उसमें फैक्ट्स हमको देखने होते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा, इससे डिले में भी कंपेंसेटेड बाय कॉस्ट, मतलब इससे डिले में भी कंपेंसेटेड बाय कॉस्ट, ये भी एक पॉइंट है जो ये कोर्ट अपना ध्यान रखती है। फ्रेंड्स, ऐसे कुछ केस लॉज हैं जो हमको याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में आप केस लॉ लिखेंगे तो ये अच्छे मार्क्स आपको दिए। फ्रेंड्स, एक ऐसा ही केस लॉ है, राजकुमार गुरुवारा, जो जिसकी डेथ हो गई थी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने केस दाखिल किया था वर्सेस एस के सरवागी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है एंड अनदर। ये 2008 में जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे डिटेल में बताया गया था अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की, वो मंजूर जो अलाउ करनी है या डिसअलाउ करनी है, तो कौन कौन से पॉइंट उसके ध्यान में रखने होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक दूसरा केस लॉ है, रौजीतू बिल्डर्स एंड डेवलपिंग
वर्सेस नारायण स्वामी। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिटेल गाइडलाइन दी गई थी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की, कैसे इसे अलाउ किया जाता है डिसअलाउ का। तीसरा ऐसा कैसे BK नारायणा पिल्लाई वर्सेस परमेश्वरा पिल्लाई, वो आया था फ्रेंड्स 2000 में। और वहाँ पे एक बात बोली गई थी, इस जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स में कोज ऑफ एक्शन ही चेंज हो जाता है तो उसे कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देगी, उसे अलाउ नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, होप के आपको पूरा इसमें से अच्छा सा आपकी लो एनहांस किया होगा आपके नॉलेज को। और अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग यहाँ से आप केस लो और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और रूल सेक्शन ऑर्डर ए रूल और वो सब आप याद रखिए और अपनी इस पे से नोट बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, होप के आपको अच्छा लगा और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।